guys, welcome to Middle Row and welcome to the second chapter of class 9 chemistry जिस चैप्टर का नाम है Is Matter Around Us Pure। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा अनोखा होने वाला है और ये कंटिन्यूएशन है हमारे पहले चैप्टर का। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है और इस चैप्टर में हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि जो हम मैटर अपने आसपास देख रहे हैं कि क्या वो प्योर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारे कंटेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पे ध्यान देने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ मिक्सचर, यानी कि हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे और क्या होता है मिक्सचर वो मैं बहुत जल्द आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ सोल्यूशन, यानी कि मिक्सचर हो गया, इसके बाद हम सोल्यूशन पे जाएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर मतलब पता ही चलता है कि किसी दो या ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना होगा मिक्सचर। ठीक है, दो या ज़्यादा चीज़ों से मिलके मिक्सचर बनता है। तो वो जो दो या तीन चीज़ों से मिलके जो मिक्सचर बनता है, क्या उनको अलग अलग करना पॉसिबल है, वो हम देखेंगे सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर में। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, देखो फिजिकल चेंजेस तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने पुराने वाले चैप्टर में। इसमें हम मेनली फोकस करने वाले हैं हमारे केमिकल चेंजेस में और ये पता करेंगे कि कौन सा फिजिकल चेंज होता है, कौन सा केमिकल चेंज होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उनको कंपेयर करने वाले हैं बेसिकली हम इस वाले टॉपिक में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, तो देखो यार दो तरह होते हैं। तो मिक्सचर हो गया, मिक्सचर के बारे में हम इधर ही पढ़ लेंगे और एट द एंड जाके हम प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर पढ़ने वाले हैं। वैसे तो प्योर सब्सटेंस के ऊपर आपको पहले ही पढ़ना चाहिए, बट एनसीईआरटी के हिसाब से ये आपका लास्ट टॉपिक रखा गया है। तो खैर हम एनसीईआरटी की तरह ही आगे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी में जैसा है हम वैसे ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं इसका प्योर सब्सटेंस का एक जस्ट आपको इसी वीडियो में यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो में दे दूंगी, तो आपको ये सारे बाकी के जो टॉपिक्स है वो समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलो यार शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारा है, देखो इसमें वर्ड्स क्या क्या है, सबसे पहले चैप्टर के वर्ड्स पे ध्यान दे दिया करो। पहला वर्ड है मैटर। मैटर क्या होता है, क्या हमें पता है? जी हाँ बिल्कुल पता है, वो जो भी चीज़ स्पेस कंज्यूम करती है उसको हम बोलते हैं मैटर। ये हमने अपने पुराने वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो अराउंड अस मतलब हमारे आसपास के जो मैटर है क्या वो प्योर है। तो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड आपका आ जाता है प्योर। अब आप सोच रहे होगे कि अब क्या बोल रहे हो दीदी, प्योर तो सबको पता है, किसको नहीं पता है? जिसमें इम्प्योरिटी नहीं होती उसी चीज़ को हम प्योर बोल देते हैं। यानी कि अगर मतलब मान लो अगर तुम कभी कभी तुमने देखा होगा, अगर तुम्हारे घर पे वो दूध वाला दूध देके जाता है तो मम्मी बोलते हैं यार आजकल ये बहुत ज़्यादा पानी मिला रहा है दूध में। तो उसमें क्या होता है, उसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो दूध है वो इम्प्योर हो गया। इम्प्योर हो गया मतलब उसमें अनवांटेड पानी हमने ऐड कर दिया। तो जब भी हमारे हिसाब से इम्प्योर चीज़ क्या होती है, जब भी उस पर कुछ अनवांटेड चीज़ ऐड हो जाए। तो प्योर एलिमेंट, प्योर प्लस एनीथिंग अनवांटेड gives us impure। यानी कि आपने ये भी सुना होगा कि यार ये वाला जो रेस्टोरेंट वाले हैं ये तो खाने में कलर मिलाते हैं, फूड कलर मिलाते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। यानी कि खाना जो हमें मिल रहा था उस रेस्टोरेंट से वो था हमें जो चाहिए था प्रॉपर, उस पर हमने क्या किया, कलर मिला दिया और उसकी वजह से क्या हो गया, हमें इम्प्योरिटी हासिल हुई। यानी कि अडल्टरेशन अगर होता है किसी भी चीज़ में तो वो चीज़ हमारे लिए इम्प्योर हो जाती है। ठीक है, अडल्टरेशन होता है। अडल्टरेशन मतलब क्या, अडल्टरेशन मतलब मिलावट। ठीक है, अडल्टरेशन मतलब मिलावट। तो किसी भी चीज़ में अगर मिलावट हो रही है तो वो हमारा क्या है, इम्प्योर है, पर वो हमारे लिए इम्प्योर है। ठीक है, अगर मैं अभी आपको नॉर्मल एक अच्छा मिल्क दूँ जिसमें पानी नहीं मिलाया हुआ, तो एक कटोरी मैंने आपको दूध दे दिया और मैंने आपको बोला कि क्या ये दूध प्योर है? आप बोलोगे दीदी हाँ ये बिल्कुल प्योर है क्योंकि इसमें हमने तो पानी मिलाया नहीं है, तो इसमें किसी किस्म का कोई मिलावट नहीं है, यानी कि ये प्योर है। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ दी जो आपने हमें मिल्क दिया वो क्या है, वो मिल्क हमारा प्योर है। ऐसा कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। ठीक है, अगर वही मिल्क मैं लेके जाके एक साइंटिस्ट को दूँ और बोलो भाई साहब ये बताओ कि क्या ये मिल्क प्योर है या नहीं है, ठीक है, एक वही मिल्क मैंने साइंटिस्ट को दे दिया तो वो बोलेगा अरे ये बिल्कुल प्योर नहीं है। तो मैं बोलूँगी प्योर क्यों नहीं है, ये इसमें तो मैंने कुछ मिलावट नहीं किया, इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया, इसमें मैंने कोई कलर नहीं मिलाया, तो इसमें मैंने किसी भी तरह का कोई अडल्ट्रेशन नहीं किया, तो ये प्योर क्यों नहीं है। तो वो पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि नहीं आपने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है
पर मिल्क में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है। क्या क्या मिला हुआ था? नेचुरली मिला हुआ होता है। कौन कौन सी चीज़ें नेचुरली मिली हुई होती है? उसमें मिला हुआ होता है हमारा वाटर, फैट्स, प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये ऑलरेडी मिला हुआ होता है दूध में, या बोल सकते हैं इन सबके मिलावट से हमारा दूध बनता है। यानी कि दूध को अगर हम चाहे तो और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। देखो वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमारे लिए हमारा दूध बहुत प्योर हुआ, लेकिन एक साइंटिस्ट बोलेगा ये प्योर कैसे हो गया? तो बहुत सारी चीज़ों के मिलावट से बना है। और वो कौन सी चीज़ों के मिलावट से बना है? वो पानी से बना है, वो फैट से बना है, वो प्रोटीन से बना है। तो वो हमारा प्योर एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना तुम समझ गए कि हमारे लिए जो प्योर है साइंटिस्ट के लिए वो प्योर नहीं है। तो साइंटिस्ट के लिए प्योर क्या होता है? साइंटिस्ट के लिए प्योर चीजें वो होती है जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, जो एकदम अपने डिवाइडेड स्टेट में, एकदम लास्ट स्टेट में उसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। यानी कि अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो मिल्क को वाटर, फैट्स और प्रोटीन में डिवाइड किया जा सकता है, तो मिल्क हमारे साइंटिस्ट के लिए प्योर एलिमेंट नहीं है। पर अगर मैं सिर्फ यहाँ पे फैट्स की बात करूँ तो क्या वो प्योर एलिमेंट है हमारे साइंटिस्ट के लिए? जी हाँ, बिल्कुल है वो प्योर एलिमेंट हमारे साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि फैट्स को और फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, केमिकली और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो था। इसके बाद मैं आपको एक जस्ट बताने वाली हूँ जिसमें हम देखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, प्योर एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलो यार, अब इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने ऑलरेडी पुराने वाले चैप्टर में देख लिया था, जिसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। वो थी हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन। वैसे ही सेम तरीके से हम केमिकली भी क्लासीफाई कर सकते हैं हमारे मैटर को। तो जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है तुम्हारा प्योर सब्सटेंसेस, एक है तुम्हारा प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है तुम्हारा मिक्सचर्स, ठीक है। एक है तुम्हारा प्योर सब्सटेंस, एक है तुम्हारा मिक्सचर। यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि प्योर सब्सटेंसेस वो चीज़ें होंगी जो बहुत ज़्यादा प्योर है, यानी कि साइंटिस्ट की भाषा में प्योर है, हमारी नहीं, साइंटिस्ट की भाषा में प्योर है। और साइंटिस्ट की भाषा में क्या प्योर होता है? साइंटिस्ट की भाषा में वो प्योर होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सके फिजिकली, ठीक है। और मिक्सचर्स मतलब क्या? मिक्सचर से पता ही चल रहा है कि 2 चीज़ों के मिक्सचर से बना हुआ है, वो मिश्रण से बना हुआ है, तो वो मिक्स करके बनाया गया है 2 चीज़ों को, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद चलो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस वाले पार्ट को समझते हैं, उसके जो क्लासिफिकेशंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, उसको समझते हैं। फिर हम आएंगे मिक्सचर्स पे। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। वैसे तो ये सारे ही टॉपिक आपके सब टॉपिक्स है, तो उसको हम वापस से पढ़ने वाले हैं, पर एक इंट्रोडक्शन में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो बाकी का पढ़ने वाले हैं ना, तो ये उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि हम डायरेक्टली मिक्सचर से शुरू करने वाले हैं सब टॉपिक्स। ये प्योर सब्सटेंस हमारा आखिरी में आने वाला है, तो जब तक ये वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना होना आपका, तो ये समझने में हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत आपको हो जाए। तो इसलिए मैं एक जस्ट दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन में ही आपको एक जस्ट दे रही हूँ। तो प्योर सब्सटेंस में भाई 2 चीज़ें आती है हमारी, एक हो गया एलिमेंट्स और एक हो गया कंपाउंड्स। अब बहुत अच्छे तरीके से समझना चीज़ को, ठीक है। हमारा हाइड्रोजन जो होता है, हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो होता है हमारा प्योर सब्सटेंस। हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो होता है हमारा प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इनको अब हम फर्दर फिजिकली तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं। हमारा पानी जो होता है वो भी होता है हमारा प्योर सब्सटेंस, क्योंकि क्या आप पानी को फिजिकली और डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तीनों ही हो गए हमारे क्या? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन H और O ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। H हो गया, O हो गया, N हो गया, ठीक है। ये हो गए हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। अब जब ये एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, यानी कि 2 और ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिक्स होते हैं केमिकली, तब बनता है हमारा कंपाउंड। यानी कि दो हाइड्रोजन जब मिक्स हुए एक ऑक्सीजन के साथ केमिकली, तब मिला हमें वाटर, और वाटर क्या हो गया? वाटर हो गया हमारा कंपाउंड। फिर से समझना, बहुत अच्छे से समझना। मैटर 2 तरह से क्लासिफाइड है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस की सबसे अच्छी बात क्या है? इसको और फिजिकली डिवाइड नहीं किया जा सकता, फिजिकली नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेबल। ये फिजिकली डिवाइडेबल होता है,
ये फिजिकली डिवाइडेबल होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखो ये फिजिकली नॉट डिवाइडेबल है, इसमें भी दो चीजें हैं, एक एलिमेंट। अब एलिमेंट को ना हम फर्दर केमिकली डिवाइड कर सकते हैं, ना हम इसको फर्दर फिजिकली डिवाइड कर सकते हैं। देखो फिजिकली डिवाइड होने का काम तो यहीं पे खत्म हो गया। इसमें बोला कि नहीं, इसके आगे और फिजिकली डिवाइड नहीं हो सकता। ये इस पार्ट में अगर हम आ गए मैटर के, यानी कि इस पार्ट का जो भी चीजें है ये फर्दर फिजिकली तो डिवाइड नहीं हो सकती है। लेकिन जो एलिमेंट है वो केमिकली भी डिवाइड नहीं हो सकता है, वो एकदम ही प्योर है, वो एक सिंगल एटम है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड क्या है हमारा? कंपाउंड हमारा हो गया मॉलिक्यूल, यानी कि बहुत सारे एटम्स यानी बहुत सारे एलिमेंट्स से बना हुआ है हमारा कंपाउंड। यानी कि हम एग्जांपल ले लेते हैं पानी का। पानी को हम फिजिकली फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को अलग ऑक्सीजन को अलग हम फिजिकली नहीं डिवाइड कर सकते, लेकिन हाँ केमिकली जरूर हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो एलिमेंट क्या हुआ? जो ना फिजिकल डिवाइड होता है ना केमिकली डिवाइड होता है। कंपाउंड क्या हुआ? कंपाउंड हमारा फिजिकली डिवाइड तो नहीं होगा, लेकिन हाँ केमिकली डिवाइड जरूर होगा। फिजिकली डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन केमिकली डिवाइड जरूर हो रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे एटम से बना हुआ है। तो कंपाउंड कुछ नहीं पर हमारा मॉलिक्यूल है। अब देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग एटम से बना हुआ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल एटम से बना हो। H2 भी हमारा कंपाउंड है, H2O भी हमारा कंपाउंड है, ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट से भी बन सकते हैं या सेम एलिमेंट से भी बन सकता है। बस अगर एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद हो, यानी कि एक से ज्यादा एटम्स मौजूद हो, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड्स। अच्छा, मिक्सचर्स भी हमारे एक या ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बनता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर प्योर सब्सटेंसेस फॉर्म मिक्सचर, ठीक है। अब तुम्हारा सवाल ये आ सकता है कि कंपाउंड भी हमारा दो या तीन ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, और मिक्सचर भी हमारा दो या ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है। दोनों ही मिक्सचर है, तो दोनों डिफरेंस कैसे है? पहली बात, कंपाउंड को हम फिजिकली डिवाइड नहीं कर सकते, पर मिक्सचर को कर सकते हैं। मिक्सचर का एग्जांपल हो गया हमारा सॉल्ट वाटर, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? सॉल्ट वाटर को हम अलग कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर किससे बना है? सॉल्ट से और वाटर से बना हुआ है। सो विद द हेल्प ऑफ इवापोरेशन हम वाटर को इवापोरेट करके सॉल्ट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? इवापोरेशन क्या है? हमारा फिजिकल है। इवापोरेशन हमारा फिजिकल प्रोसेस है, तो वाटर निकाल के वाटर को इवापोरेट करके हमें सॉल्ट मिल सकता है। और वाटर क्या है? वाटर भी हमारा खुद में कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। तो कंपाउंड क्या? दो या ज्यादा एलिमेंट से बनता है, पर मिक्सचर्स दो या ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से बनता है। और वो प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर्स का। इसके बाद मिक्सचर्स में भी दो चीजें आ जाती है, एक आता है होमोजेनस, एक आता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस में वापस तुम सॉल्ट वाटर ले सकते हो। देखो दो सॉल्ट वाटर को हम फिजिकली अलग कर सकते हैं, पर क्या हम देख के बता सकते हैं कि दो अलग अलग चीजें मिली हुई है? क्योंकि नमक मिलने के बाद तो दिखता भी नहीं है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का पहला एक्सपेरिमेंट था, राइट। तो ऐसी चीजें जो हम नेकेड आई से देख के बता नहीं सकते कि वो मिक्सचर है, उसको हम बोलेंगे होमोजेनस। हेट्रोजेनस में क्या आ जाएगा पता है? ऑयल एंड वाटर। ये वैसी चीजें तो साफ साफ देख के पता चल रहा है कि भाई दो अलग अलग चीजों से ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा एक डिफरेंशिएशन था, क्लासिफिकेशन था, शायद आप समझ गए होंगे। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। मैटर को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फिजिकली डिवाइड नहीं किया जा सकता है, मिक्सचर्स को फिजिकली डिवाइड किया जा सकता है। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स आता है, इसको केमिकली भी डिवाइड नहीं किया जाता, ये इकलौता एक एटम है। और इसमें आता है कंपाउंड। कंपाउंड को हम केमिकली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दो या चार एटम से बना हुआ है, तो एटम्स बेसिकली केमिकली डिवाइड होते हैं। मिक्सचर्स तो फिजिकली डिवाइड होते हैं, केमिकली तो होते ही है डिवाइड, ठीक है। और होमोजेनस और हेट्रोजेनस है। होमोजेनस वो मिक्सचर्स होते हैं जो मिक्सचर तो है पर हम देख के बता नहीं सकते हैं, मतलब नेकेड आई से देख के नहीं बता सकते हैं। पर हेट्रोजेनस वो चीज़ है जो साफ साफ एक छोटा सा बच्चा भी देख के बता दे कि ये तो दो अलग अलग चीज़ों के मिश्रण से बना हुआ है, ठीक है। तो ये था एक बेसिक क्लासिफिकेशन। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर जब हम मिक्सचर वाली टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में हो सकता है कंफ्यूजन आए कि कंपाउंड्स कैसे अलग हो गया, मिक्सचर कैसे अलग हो गया, ये क्या हो गया, इसके क्लासिफिकेशन किस में आ गए, तो थोड़े बहुत डाउट्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ आप अभी नोट कर सकते हैं चाहे तो। वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगी सारी चीज़ें, या फिर टेक्स्ट बुक के आप देखना, जब आपका टेक्स्ट बुक खत्म हो रहा है, मतलब टेक्स्ट बुक नहीं, चैप्टर जब खत्म हो रहा है, तो उसके नीचे अच्छे से तो आपके डिफ्रेंसिएशंस दिए हुए हैं, ठीक है।
तो चलो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं तुमसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।